डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से कहें तो बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना सीखेंगे इस क्लास में। दोस्तों, इस एक क्लास की मदद से जो है ना आपको हिंदी पढ़ना सिखा दूंगा, ये आपसे मेरा वादा है 100% की गारंटी के साथ। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना निश्चित रूप से आ जाएगा। तो आ जाएगा, 100% की गारंटी इसका मैं लेता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक। तो दोस्तों देखिए, व्यंजन अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक को आपको याद करना होगा। सबसे पहले ये होता है पहला अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। एक बात और यहाँ पे देखना दोस्तों, ये जो क वर्ग में होता है ना 5 अक्षर होता है, ठीक है। क वर्ग में 5 अक्षर हो गया, और दोस्तों च वर्ग में होता है 5 अक्षर, ठीक है। यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ, अड़, और ट वर्ग में भी 5 अक्षर हो गया, ठीक है। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग होता है और इसमें भी 5 अक्षर हो गया, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, छ, ये क्षत्रिय वाला छ है, ठीक है। छ, और एक होता है च छ ज में के, यानी कि ऐसे छ, ठीक है। ऐसे होता है एक छ, ठीक है। तो ये छाता वाला छ हो गया और ये क्षत्रिय वाला छ है, ठीक है। त्र, ज्ञ। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला क से लेकर के ज्ञ तक को आपको जो है ना याद करना सबसे पहले जरूरी होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग सीखेंगे अब हिंदी वर्णमाला में अल्फाबेट्स, यानी कि स्वर अक्षर अ से लेकर के अ तक को, यानी कि पढ़ना और याद करना दोनों सीखना है हमको इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, स्वर अक्षर अ से अह तक है, और इसको आपको जो है ना पढ़ना सिखाते हैं, और आप लोग अपने जहन में यानी कि दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। इसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अ पहला अक्षर होता है अ, आ, ई, ये छोटी ही होता है, ठीक है। इसके उच्चारण में जो है ना हमको थोड़ा कम समय लगता है, यानी कि ये ऐसे। ई, ये बड़ी ही होता है और इसको थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं। ई, इसको ये उच्चारण में जो है ना थोड़ा हमको वक्त लगता है। ऊ, छोटा ऊ, और इसको हम लोग थोड़ा फास्टली पढ़ते हैं, यानी कि जल्दी से कोशिश करते हैं इसको पढ़ने के लिए। ऊ, ऊ, बड़ा ऊ है, इसको खींच करके पढ़िएगा। ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग या अम, ठीक है। ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, इसको हम लोग आधा न और आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं। अह, एक बार आइए और हम लोग इसको जो है ना पढ़ करके अभ्यास करते हैं। अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आए। हमारे उच्चारण पे आप लोग ध्यान दे करके, जैसे मेरा उच्चारण हो रहा है वैसे ही आप लोग भी कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। ओ, औ, अन या अम, अह। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना हिंदी की वर्णमाला अ से लेकर के अह तक को आपको याद रहना जरूरी है। तो प्लीज आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब इसको अंदाजिए याद कर लेंगे, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग जो है ना हिंदी के स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर को पहचान करना इसमें सीखेंगे, यानी कि दोस्तों अपने आप को जो है ना टेस्ट कराएंगे कि क्या सच में हम लोग जो इसके पीछे पढ़े हैं व्यंजन अक्षर और स्वर अक्षर, वो हमको पहचान में आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिएगा, व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक है, लेकिन दोस्तों उसमें जो है ना जो पढ़े हैं पीछे, उसमें हम लोग वर्ग के अनुसार पढ़े हैं। क वर्ग में 5 अक्षर था, च वर्ग में 5 अक्षर था, और इसमें जो है ना आपको उस तरह से नहीं मिलेगा, इधर उधर होगा, ठीक है। कहीं कहीं शब्द है, मतलब अक्षर है, और आपको इसमें से पहचान करना है कि कौन अक्षर कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये होता है क, ये होता है च, ये क्या होता है आप लोग बता सकते हो? ट, ये क्या है?
ख, ऐसे करके आपको पहचान करना है इसमें, ठीक है। झ, ज, छ, ग, ठ, प, ढ, फ, अण, त, थ, भ, र, ब, इसको बताया आपको मूर्धन्य स होता है, ठीक है। छत्र, यानी कि छत्र में जो क्षत्रिय वाला छ है ये होता है छ। न, ह, ज्ञ, स, द। तो दोस्तों अगर आप जो है ना हिंदी के अक्षर को अच्छे से पहचान लिए हो तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आपको जो है ना बहुत ही अच्छा से हिंदी पढ़ना आ जाएगा, ये आपसे मेरा गारंटी है। अक्षर की पहचान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब अक्षर की पहचान करना सीख लीजिएगा, ठीक है। अपने जहन में बैठा लीजिएगा कौन से अक्षर कहाँ पे है, ठीक है। ये आपको पहचान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब हम लोग इस तरह से करके जो है ना स्वर अक्षर की पहचान करते हैं, ठीक है। अभी जो पढ़े हैं ना स्वर अक्षर, उसको आप पहचान करना सीखते हैं, क्या सच में हमारे दिमाग में वो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये है अ, ई, छोटी ई, ऊ, ए, ऊ, बड़ा ऊ है, आ, री, आए, ओ, ई, इसको खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बताया हूं बड़ी को थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं, ठीक है। अन, या इसको म भी पढ़ते हैं, आधा न और आधा म के रूप में इसको उच्चारण करते हैं, अन या अम, औ, अह। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर की पहचान करना अच्छे से सीख लीजिएगा, नहीं तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको पहचान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको पहचान कर लीजिएगा तभी आगे आप लोग बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बिना मात्रा की दो अक्षर वाले शब्दों को अभ्यास करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जोड़ के क्रम में दो अक्षर के शब्दों को। तो दोस्तों ये क्या है, ड है, ठीक है। अक्षर है ड, र, क्या हुआ, डर, डर, ठीक है। यहाँ पे देखो व्यंजन अक्षर में से स है और र है, तो बनेगा क्या, सर, सर। यहाँ पे देखना क है और ल है, कल। ध है, र है, धर। ब, न, बन, ठीक है। फ, जोड़, ल, फल। तो इस तरह से करके आप लोग दो दो अक्षर को, ठीक है, जोड़ के क्रम में इस तरह से करके, ठीक है ना, सीख लीजिएगा। अब आइए अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे इस तरह से करके, बक, सच, पढ़, जल, भज, ठीक है। इस तरह से करके अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा ब, ढ, बढ़, र, यस, यस, ठीक है। टन, टन, बस, बस, अब, अब, घर, घर, कर, सर, सर, धर, धर, छप, छप, धन, धन, बन, नर, नर, पट, पट, पथ, पथ, जग, जग, झट, झट, बल, बल, नल, नल, हल, हल, धन, धन, खल, खल, बन, बन, सक, सक, दल, मग, चल, कह, फर, मत, भर, फल, चख, मत, मन, भट, रथ, चढ़, पल, नच, ठग, मच, रच, सर, सर, रट, लड़, लड़, छड़, रस, झल, कद, सह, मर,
वर, नर, नम, चट, पक, कप, कस, नग। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग, ठीक है ना, पढ़ना सीख लीजिएगा दो अक्षर के शब्दों को। देखिए आपसे फिर से एक बात बता देता हूं कि आपको जो है ना, जब तक अक्षर को पहचान करना और अक्षर को पढ़ना निश्चित रूप से नहीं आ जाएगा, तब तक आप जो है ना हिंदी के दो अक्षर, तीन अक्षर या मात्रा वाले शब्दों को आप लोग नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है ना, आप लोग क्या कीजिएगा कि हिंदी के अक्षर को, ठीक है ना, यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के अह तक को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसका उच्चारण करना और उसके अक्षरों को निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, तभी आप जो है ना हिंदी को पढ़ना सीख पाओगे। तो प्लीज आप सब जा करके पहले उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको अगर नहीं आ रहा होगा पढ़ने तब। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तीन वर्णों के शब्दों को, ठीक है, यानी कि बिना मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्दों को आपको पढ़ना इसमें सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ के क्रम में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे तीन अक्षर के शब्दों को। तो चलिए शुरू करते हैं। स है, र है, म है, यानी कि ये तीन अक्षर मिल करके बनेगा स र म, सरम, सहद, 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 ठीक है। वचन, वचन, कपल, कपल, रमन, गरम, लगन, उधर, भरम, पलट, पलट, सॉरी यहाँ पे होगा पटल, पलट, नगर, अधर, बतख, पलक, दमक, कपट, शहद, गलत, गलत, समय, मचल, रगड़, नहर, गगन, नगर, नकल, पलट, कलश, कमल, भजन, शहर, सबक, ककड़, पकड़, मगर, मचल, नमन, असर, गबर, बलम, मगन, नसद, रमन, अमन, अजर, अजय, रहम, बलब, नमक, लपक, रपट, चपत, चपत, लगन, सहन, पहन, रहन। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना तीन अक्षर के वर्णों को पढ़ना सीख लीजिएगा। आइए अब हम लोग चार अक्षर वाले शब्दों को आपको जो है ना पढ़ना सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बिना मात्रा के चार वर्ण के शब्द हैं और आपको इसमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ध है एक अक्षर, न है दो अक्षर, प है तीन अक्षर, त है चार अक्षर। ये चार अक्षर जब मिलते हैं हमारा, तब जाकर के शब्द बनता है धनपत। यहाँ पे देखिएगा धन पत, धनपत, स ब न म, सबनम, सबनम। जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं ना, तो उसको पहले हम लोग दो अक्षर इस तरफ से पढ़ लेंगे और दो अक्षर इधर से पढ़ेंगे। जैसे इस तरह से देखिए अस, अस, रफ, रफ, अस रफ, असरफ, इस तरह से करके, ठीक है। अज, अज, हर, हर, अजहर, अजहर, ठीक है, इस तरह से करके पढ़िएगा। झटपट, झटपट, बक, बक, बकबक, अदरक, खटमल, लक्ष्मण। ये जो छ है ना, छ तरह में के छ, इसके पहले आधा क का उच्चारण होता है, ठीक है। लक्ष्मण, सरगम, सरगम, पलटन, पलटन, सरहद, कटहल, बरगद,
उबटन, मलमल, नटखट, अजगर, गफलत, सलगम, टमटम, अचकन, सरगम, सरपट, कसरत, कसकर, धनपत, गड़बड़, खटमल, तरकस, तरकस, बचपन, शबनम, छमछम, चमछम, चमछम, छमछम, कलबल, नलचल, नलचल, करवट, अनबन, कसरत, शरबत, यह कर, रसभर, कलकल, कसकर। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग जो है ना 4 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीख लिए। तो दोस्तों देखिए, जिन दोस्तों को अगर जो है ना हिंदी के अक्षर क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के अ तक को बहुत ही अच्छे से पहचान है, उस पर पकड़ हो गया, ठीक है, यानी कि बहुत ही आसानी से उसको पढ़ लेते हैं और उसको पहचान कर लेते हैं, तो यहाँ तक पढ़ने में जो है ना 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के जो शब्द पढ़ाए हैं अभी, यहाँ तक पढ़ने में उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जिनको पकड़ है अक्षरों पे। और जिनको जो है ना अभी भी मतलब थोड़ा बहुत घबरा रहे हैं अक्षर को पढ़ने में और पहचान करने में, तो जाइए सबसे पहले उस अक्षर को पहचानिए और मतलब पढ़ना सीखिए, तब आकर के इसको पढ़िएगा, ठीक है, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है, और आप इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग सीखते हैं हिंदी की मात्रा अ से लेकर के अह तक की प्रयोग करना और 12 खड़ी को इसमें याद करना सीखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना और इसको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है अ, ठीक है, और इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है, ठीक है, आपको ये मालूम रहना चाहिए, ठीक है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड है ना प्रत्येक व्यंजन अक्षर में होता है। क से लेकर के ज्ञ तक जो व्यंजन अक्षर है ना, उसमें सारे अक्षर में इसका साउंड छिपा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क हो गया, ठीक है, इसमें हलंत डालेंगे तो ये आधा क हो जाएगा, ठीक है, और जब अ मिलेगा ना, यानी कि दोस्तों अ पूर्ण रूप से मिलेगा, तब जा करके ये बनेगा पूर्ण रूप से क, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ख, आधा ख, और जब अ मिलता है, ठीक है, तब जाकर के बनता है पूर्ण रूप से ख, ठीक है। सारे व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है, लेकिन इसका कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, आपको ये मालूम रहना चाहिए। ये होता है आ, और इसका मात्रा एक डंडी के रूप में होता है, और इसको हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे देखिएगा, क है और क के आगे लगेगा आ की मात्रा, तो ये बनेगा का। ये होती है ई, और इसका मात्रा बाएं साइड से ऊपर से नीचे की तरफ झुकी होती है। देखिए क पे बाएं साइड से लगी है, तो पढ़ेंगे की, ठीक है, क के साथ में ई का साउंड आएगा की। जैसे ये होती है बड़ी ई, और इसका मात्रा जस्ट छोटी ई की उल्टा होती है, यानी कि ये बाएं से लगती है तो ये बड़ी ई की मात्रा दाएं साइड से लगती है अक्षर की, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इसका झुकाव होता है। जैसे इस पे देखिएगा क है अक्षर, ठीक है, और इस पे लगा है दाएं साइड से बड़ी ई की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे, यानी कि इस अक्षर के साथ में निकालेंगे बड़ी ई की साउंड की, ठीक है, की, बड़ी ई को खींच करके पढ़ते हैं ऊ, और इसका मात्रा अक्षर के नीचे लगता है इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क पे लगा है छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, क के साथ में छोटे ऊ का साउंड निकालेंगे कू। यहाँ पे देखिए ये होता है बड़ा ऊ, और इसका मात्रा इस तरह से होता है, जस्ट छोटे ऊ का उल्टा होता है, ठीक है, और किसी भी अक्षर के नीचे लगा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क पे लगा है, तो पढ़ेंगे क के साथ में ऊ का उच्चारण कू, ठीक है। ए की मात्रा एक एकली के रूप में होता है, अक्षर के ऊपर लगा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क है और क के ऊपर लगा हुआ है एक एकली, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग के, यानी कि क के साथ में ए का साउंड आएगा के। आए, ये होता है आए, और आय का मात्रा 2 एकली के रूप में होता है, ठीक है, जस्ट ए की मात्रा से एक एकली ज्यादा ही होता है आय की मात्रा में आए, और आय की मात्रा जब लगता है अक्षर पे 2 अक्षर यानी कि 2 एकली के रूप में, तो उसको उसके साथ जो है ना आय का साउंड आएगा, क के साथ आय का साउंड कए, ठीक है, कए। ये होता है ओ, और ओ का जो होता है ना मात्रा एक एकले ऊपर उठा होगा और सामने एक डंडी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क है और क के ऊपर एक एकले उठा है और एक डंडी सामने है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग को, क के साथ में ओ का साउंड आएगा को, ओ को, ठीक है। ये होता है औ,
और औ का मात्रा 2 डंडी ऊपर उठा होगा, यानी कि 2 एकली ऊपर और 1 डंडी सामने होगा। देखिए यहाँ पे क है और क के ऊपर 2 एकली ऊपर उठा हुआ है और 1 डंडी सामने है, तो पढ़ेंगे कौ। क के साथ में जो है ना औ का साउंड आएगा, कौ। ये होता है अन और ये होता है मात्रा अन का, और ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क के ऊपर लगा हुआ है एक अनुस्वार, तो इस अनुस्वार को हम लोग आधा न और आधा म का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा क पे लगा है, तो पढ़ेंगे कन या कम, ठीक है। इस जो अक्षर के साथ लगता है ना ये अन की मात्रा, उसके साथ हम लोग न और आधा म के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क के साथ में न और म के उच्चारण होगा कन या कम, ठीक है। ये होता है अह, और अह का मात्रा 2 विसर्ग के रूप में शब्द के यानी कि अक्षर के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क और क के आगे 2 विसर्ग, और 2 विसर्ग को हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। क्या? ह के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो कह, कह क्या पढ़ेंगे? कह। जैसे ख पे लगेगा 2 विसर्ग, तो पढ़ेंगे खह, ठीक है। वैसे ही सारे व्यंजन अक्षर में लगेगा तो हम लोग ह के उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना मात्राओं को अच्छे से जान लीजिएगा, ठीक है। किसका मात्रा यानी कि किस तरह से होता है, ठीक है, और उसका प्रयोग हम लोग अक्षर के किस तरह से करते हैं, ठीक, किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों ये आपको जानना और प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हिंदी को लिखने में आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा इससे मदद मिलेगी, तो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे हिंदी 12 खड़ी को इसमें याद करना, जो कि आपके लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी 12 खड़ी को याद करना हिंदी पढ़ने के लिए। तो चलिए हिंदी 12 खड़ी क से लेकर के ज्ञ तक को आपको जो है ना अंदाजिए याद करा देता हूँ इस क्लास में। क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कौंग या कम, ठीक है। आधा न और आधा म पढ़ते हैं, ठीक है। इसको, इस बिंदु को, अनुस्वार को। कह, जब 2 विसर्ग लगेगा तो हम लोग ह की उच्चारण करेंगे, जिस अक्षर पे लगेगा उसके साथ में ह का उच्चारण आएगा। कह, क पे लगा है तो क के साथ ह में उच्चारण करेंगे, ठीक है, ह का उच्चारण। कह, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खाए, खो, खौ, खन या खम, ठीक है। खह, बस अपने ध्यान में ये रखिएगा, इस अनुस्वार को जो है ना आधा न और आधा म पढ़ते हैं, ठीक है। ये बस ध्यान में रखिएगा आप लोग। ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घाय, घो, घौ, घन, घह। इस तरह से करके आप लोग 12 खड़ी को पढ़िएगा, ठीक है। उच्चारण आपका सही होना चाहिए। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चंग, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छंग, छह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जंग, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झंग, झह। आइए अब हम लोग ट के 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टय, टो, टौ, टंग, टह। इस तरह से करके आप लोग ट के 12 खड़ी को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ठ के 12 खड़ी को सीखते हैं। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठंग,
ठः ड डा डी डी डू डू डे डे डो डौ डंग डह ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढाए ढो ढौ ढंग ढह अड़ अड़ा इड़ी इड़ी उड़ू उड़ू एड़े अड़े उड़ो अड़ो अड़ंग अड़ह। इस तरह से करके आप लोग 12 खड़ी को पढ़ना और याद करना सीखते रहिएगा। तो ता ती ती तू तू ते तय तो तौ तंग तह थ था थी थी थू थू थे थाए थो थौ थंग थह द दा दी दी दू दू दे दए दो दो दंग दह ध धा धी धी धू धू धे धाए धो धौ धंग धह न ना नी नी नू नू ने नए नो नौ नंग नह प पा पी पी पू पू पे पए पो पौ पंग पह फ फा फी फी फू फू फे फए फो फौ फंग फह ब बा बी बी बू बू बे बे बो बौ बंग बह भ भा भी भी भू भू भे भय भो भौ भंग भह म मा मी मी मू मू मे मए मो मौ मंग मह य या ई ई यू यू ये ये यो यो यंग यह र रा री री रू रू रे रे रो रौ रंग रह ल ला ली ली लू लू ले लय लो लो लंग लह व वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वंग वह स सा सी सी शू शू से शय शो शौ शंग शह
ये होता है हमारा मूर्धन्य स, ठीक है, और ये होता है दंत स। तीनों को हम लोग स से उच्चारण करते हैं। श, सा, सी, सु, सू, से, सए, सो, सौ, संग, शह, स, सा, सी, सु, शू, से, सए, सो, सौ, संग, शह, ह, हा, ही, हू, हे, है, हो, हौ, हंग, ह। बस आपका जो है ना उच्चारण सही होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग जो है ना हिंदी को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। आपका उच्चारण जब सही रहेगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मेरा उच्चारण है उस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। उच्चारण छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छे, छो, छौ, छंग, छह, त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रह। लास्ट होता है ज्ञ, और इसका 12 कड़ी हम लोग सीखेंगे। ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यूं, ग्यूं, ज्ञे, ज्ञे, ज्यों, ज्यों, ज्ञन, ज्ञ। तो इस तरह से करके आप लोग इस 12 खड़ी को यानी कि क से लेकर के ज्ञ तक 12 खड़ी को अंदाजिए याद कर लेंगे, जिससे कि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो दोस्तों आइए अब हम लोग इस तरह से करके जो है ना 12 खड़ी की तो पढ़ लिए, आइए अब हम लोग मात्रा वाले शब्दों को आपको जो है ना इसमें पढ़ना सिखाएंगे। देखिएगा इसमें जो है ना आपको जितना भी मात्रा वाला शब्द मिलेगा 3 अक्षर से मिलेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आ की मात्रा से 3 अक्षर के शब्द को आपको सिखाएंगे, और ई की मात्रा से 3 अक्षर वाले यानी कि सभी मात्राओं से 3 अक्षर वाले शब्दों को आपको जो है ना पढ़ना सिखाएंगे। यानी कि 2 अक्षर वाले शब्दों को मैंने कंप्लीट करा दिया है, ऑलरेडी उस पर वीडियो बन गया है, तो उसको रिपीट करने का कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। 3 अक्षर वाले मात्रा के सभी शब्द होंगे इसमें, आपको पढ़ना इसके माध्यम से सिखाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 अक्षर से आ की मात्रा वाले शब्द को हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क है, च है, र है, और र में आ की मात्रा है। तो पढ़ेंगे कैसे? कच, रा, कचरा। देखिए आ की जो मात्रा होता है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग जिस अक्षर पे लगता है, जिस अक्षर के बाद में आ की मात्रा लगता है, उसके बाद में हम लोग आ का साउंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स के बाद में आ की मात्रा है, तो पढ़ेंगे क्या? शा, यानी कि स के बाद आ का साउंड आएगा। सा, ग, र, सागर। ज, ह में आ की मात्रा, हा, ज, जहाज, जहाज। च आ की मात्रा, चा, व, ल, चावल, चावल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क, च, रा, कचरा। क, म, रा, कमरा। आ की मात्रा आएगा, ठीक है, जिस अक्षर के बाद में रहेगा आ की मात्रा, तो उसके बाद में हम लोग जो है ना आ का साउंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क है, तो प के आगे देखो आ की मात्रा है एक डंडी के रूप में, तो प के यानी कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे आ। कपास, कपास। मानक, मानक। रावण। चलान, चलान। नहान, नहान। गमला, गमला। घटना, घटना। चमका, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग आ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखिएगा। यहाँ पे देखिए सागर, सागर। आलम, आलम। कलाम, कलाम। अकाज, अकाज। पढ़, न में आ की मात्रा,
तो न के बाद में आ का साउंड, पढ़ना, लड़ना, रहना, चा यानी कि च के आगे आ की मात्रा, तो च के बाद में आ का साउंड, चा वल, चावल, चादर, चादर, घपला, वाहन, वाहन, चालक, चालक, रावत, रावत, आसन, आसन, पालक, पालक। तो दोस्तों इस तरह से करके जो है ना हम लोग आ की मात्रा से बने शब्दों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना सिखा दिया है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखेंगे 3 अक्षर की ई की मात्रा वाले शब्द को। यानी कि दोस्तों सबसे पहले समझिएगा ई की जो छोटी ई की मात्रा है किस प्रकार से होती है। देखिए छोटी ई की मात्रा सिंपल से इस तरह से होती है, ठीक है, यानी कि अक्षर के बाएं साइड से लगी होती है इस तरह से, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा जल्दी से, यानी कि इसको पढ़ने में हम लोग को समय नहीं लगता है। ई, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे ई, वहीं पे इस तरह से रहती बड़ी की मात्रा, और इसको हम लोग जब पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे थोड़ा खींच करके, यानी कि समय लेकर के ई, ठीक है, इस तरह से। दोस्तों देखिए बाएं साइड से लगती है ई की मात्रा, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा क पे लगी है, यानी कि बाएं साइड से ई की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग की, क्या पढ़ेंगे की, र न, किरण, क्या बना किरण। देखो यहाँ पे प है और ह पे लगा है छोटी ई की मात्रा, तो पढ़ेंगे प ही ए, पहिए, क्या बना पहिए। तो इस तरह से करके आप लोग जोड़ के क्रम में सीख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए की रन, किरण, क पील, कपिल। देखिए जो छोटी की मात्रा से बने शब्द है ना उसको हम लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं, जैसे मतलब आपको पढ़ना आ रहा होगा वैसे पढ़िएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ी की जो मात्रा होती है ना उसमें थोड़ा हम लोग खींच करके उसको पढ़ते हैं, और इसको जो है ना सिंपल वे में पढ़ते हैं, जैसे अ नील, अनिल, कीतना, कितना, जीतना, जितना, राहिल, राहिल, साहिल, साहिल, कविता, कविता, खिचड़ा, खिचड़ा, किसका, किसका, नियम, नियम, नाविक, नाविक, आशिक, आशिक। बस अपने जहन में ये रखना जो छोटी की मात्रा होती है ना अक्षर के इस साइड से लगती है, यानी कि बाएं साइड से लगती है। जैसे यहाँ पे देखो आ र के बाएं साइड से छोटी की मात्रा, ये जहन में रखना। री ज, आरिज। प ह के दाएं साइड से यानी कि बाएं साइड से छोटी की मात्रा है पहिए, पहिए, ये जहन में रखना अपने, ठीक है। जो बड़ी यानी कि छोटी की जो मात्रा होती है ना अक्षर के बाएं साइड से लगती है। धनिया, धनिया, हिरन, हिरन, विषय, विषय, विराट, विराट, बिलाल, बिलाल, शिखर, शिखर, रिवाद, रिवाद, विवाह, विवाह, बिहार, बिहार, बीमल, बीमल। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग जो है ना छोटी की मात्रा से बने शब्दों को इस तरह से करके पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अब हम लोग सीखेंगे बड़ी की मात्रा से 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है और आपको जो है ना 3 अक्षर के शब्द को इसमें पढ़ना सिखाएंगे। 2 अक्षर के शब्दों को आपको ऑलरेडी पढ़ना सिखा दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है, जा करके देख लीजिएगा उसको भी। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा से 3 अक्षर वाले शब्दों को हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, ठीक है, बड़ी की मात्रा किस तरह से होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना बड़ी की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है, अक्षर की दाएं साइड में लगती है, ठीक है, दाएं साइड से लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए आ ल स में देखिए दाएं साइड से लगी है बड़ी की मात्रा इस तरह से, तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स को खींच करके आलसी, आलसी, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आ द म के दाएं साइड से लगेगा, ठीक है, बड़ी की मात्रा। मी, इसको म को थोड़ा खींच करके पढ़िएगा, मी, आदमी, आदमी,
म छ ल में यानी कि दाएं साइड से ली, मछली। अब वहीं बड़ी छोटी की मात्रा रहती थी इस तरह से लगती, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब शब्द को पढ़ता हूं, का दी र, कादीर। आ द मी, आदमी। जो होता है ना बड़ी की मात्रा, जिस अक्षर में लगी होती है बड़ी की मात्रा, थोड़ा उसको खींच करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यही नियम होता है बड़ी की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ने का। ककड़ी, ककड़ी। असली, असली। आलसी, आलसी। गरमी, गर्मी। कमीज, जीवन। धरती, दीवार। बस अपने जहन में ये रखना ना दोस्त, कि जो बड़ी की मात्रा होती है ना, ये दाएं साइड से लगेगी और थोड़ा इसको खींच करके पढ़ते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। गरमी, सॉरी गर्मी पढ़ा दिया हूं, ठीक है। यहाँ पे आइए, दीवाल, दीवाल। खींच करके पढ़ रहे हैं और दाएं साइड में लगा है तो खींच करके पढ़िएगा, ठीक है। बड़ी की मात्रा है। दीपक, दीपक। मछली, पपीता। सझिया, पनीर। मक्खनी, बकरी। लड़की, मठरी। पसीना, अनीत। अमीप। साजिद, लालची। दोस्तों इस तरह से करके आप लोग बड़ी की मात्रा से बने शब्दों को सीख लीजिएगा पढ़ना, ठीक है। आइए अब हम लोग सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिए छोटे ऊ की मात्रा से बने 3 अक्षर के शब्द हैं और इसको आपको पढ़ना सीखना है। 3 अक्षर के छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है छोटे ऊ की मात्रा किस तरह से होती है, ठीक है। तो दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से होगी, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मतलब फास्टली पढ़ते हैं सिंपल वे में, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको जैसे क पे लगेगा तो कू, ख पे लगेगा तो खू। वहीं बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होता है और इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा खींच करके, ठीक है। जैसे बड़ी की मात्रा को पढ़े हैं, जैसे क पे लगेगा तो इसको थोड़ा खींच करके पढ़िएगा, कू। वहीं क पे छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लगेगा, इसको पढ़ेंगे कू, ठीक है, सिंपल वे में, कू। अब आइए इससे बने शब्दों को आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ग, ग के नीचे लगेगा छोटे ऊ की मात्रा तो पढ़ेंगे गु ला ब, गु ला ब। गुलाब, बुखार, बुखार। दुआर, दुआर। धनुष, धनुष। कछुआ, कछुआ। खुरपी, खुरपी। कुदार, कुदार। दुआर, दुआर। पुकार, पुकार। गुलाब, गुलाब। गुलाल, गुलाल। कुर्ता, घुटना। बस अपने ध्यान में ये रखना जो छोटे ऊ की मात्रा होता है ना वो अक्षर के नीचे लगा होता है, ठीक है। और उसको तो हम सिंपल वे में पढ़ते हैं, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा को इस तरह से लगा होगा, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा, और इसको हम लोग सिंपल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जहन में रखना अपने। झुमका, झुमका। पुड़िया, बटुआ। बुखार, जामुन। ठाकुर, मुकुट। यमुना, दुकान। तुलसी, सुराही। सुबह, रुपया। पुजारी, पुराण, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग छोटे ऊ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को आसानी से पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बड़े ऊ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को आपको पढ़ना सिखा देता हूं। 2 अक्षर वाले शब्दों को ऑलरेडी यहाँ पे आपको पढ़ना सिखा दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़े ऊ की मात्रा से 3 अक्षर वाले शब्द है और इसको आपको पढ़ना सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए घ है और घ में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से, देखिए बड़े ऊ की जो मात्रा होती है ना इस तरह से लगी होती है अक्षर के, ठीक है, नीचे। यहाँ पे देखिए और इसको थोड़ा खींच करके पढ़िएगा। जैसे घ पे लगा है बड़ी ऊ की मात्रा तो इसको थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे घू म ना, घू म ना।
घूमना, सूचना, सूचना, सूरत, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं थोड़ा खींच करके। कपूर, कपूर, अंगूर, अंगूर, कानून, कानून, कसूर, कसूर, जासूस, जासूस, खजूर, कूलर, खुशबू। देखिए इसमें ख में ऊ की मात्रा है, ठीक है, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसको हम लोग सिंपल में पढ़े खुशबू, खुशबू, ठीक है। ब में जो ऊ की मात्रा है इसको हम लोग खींच करके पढ़े हैं और ख को सिंपल वे में पढ़े हैं। त्रिशूल, घूमना, तराजू, चूरन, दुल्हा, टूटना, तूफान, पूरब, मूरत, पूनम, रूठना, पतलू, सूरज। देखो एक बार और आपको समझा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको दिमाग में बैठा रहेगा। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगेगा, ठीक है, अक्षर के नीचे, और इसको थोड़ा हम लोग खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो भूचाल, भूचाल, सूचना, सूचना, सूरत, सबूत, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग बड़े ऊ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना आसानी से सीख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं एक की मात्रा, ठीक है, यानी कि दोस्तों एक की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक की मात्रा से बने 3 अक्षर के शब्द है और इसको हम लोग सीखेंगे पढ़ना। अ न पे एक एकले रहेगा, ठीक है। आपको एक बात समझा दूं, जो एक की मात्रा होता है ना, एक एकले के रूप में होता है, अक्षर के ऊपर लगा होता है, ठीक है, और इसको हम लोग एक के रूप में पढ़ते हैं। जैसे क पे लगेगा जैसे एक एकले, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे के। जैसे ख पे लगेगा एक एकले तो पढ़ेंगे खे, ठीक है। जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर के बाद में ए का साउंड आएगा। जैसे ख पे लगा है तो खे, ग पे लग जाता तो गे, इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ न में एक ही मात्रा लगा है, तो न के बाद में हम लोग ए का साउंड निकालेंगे अनेक, क, अनेक, ठीक है। का ल में एक ही मात्रा है, ले ज, कालेज, भेजना, भेजना। र म में एक ही मात्रा है, तो म के साथ में ए का साउंड, में स, रमेश। तो इस तरह से करके जोड़ के क्रम में सीख लीजिएगा। अनेक, कपड़े, जलेबी, केसर, कालेज, देवर, देवर। बस अपने दिमाग में रखना एक एकले रहेगा, एक ही मात्रा होगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों एक एकले लगा रहेगा किसी भी अक्षर पे, तो उसको हम लोग ए के पढ़ते हैं, ठीक है, ए पढ़ते हैं। जैसे ज पे लगेगा तो ज के साथ में ए पढ़ेंगे, जेवर, जेवर, जेलर, जेलर, चेतक, चेतक, रमेश, बेलन, पेपर, तेवर, बेशक, रेशम, भेजना, महेश, वेतन, राजेश, सवेरा, सपने, अपने, अकेला, लपेट, जनेरा। तो इस तरह से करके आप लोग एक एकले के रूप में जो है ना, यानी कि रहेगा, तो एक ही मात्रा की शब्दों को सीख लीजिएगा, ठीक है। एक ही मात्रा के रूप में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। एक एकले होता है, एक एकले होता है एक ही मात्रा के शब्द, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं 3 अक्षर के ऐ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प है, ठीक है, और ऐ की मात्रा जो होता है ना 2 एकले के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प पे 2 एकले लगा है, तो पढ़ेंगे पै, यानी कि दोस्तों प के साथ ऐ का साउंड आएगा, पै, दल, पैदल। क में देखो ऐ की मात्रा है 2 एकले के रूप में, तो पढ़ेंगे कै, मरा, कैमरा, कै लाश, कैलाश। जैसे यहाँ पे देखो अब पढ़ेंगे शब्दों को, पै, दल, पैदल, सैंडल, सैंडल, कैंसर, कैंसर, कैंडल, कैंडल,
शैतान शैतान, खैरात खैरात, शैक्षिक शैक्षिक। यहाँ पे एक बात समझने वाली है दोस्तों, ये जो छत्र में के छ है ना, ये बना होता है आधा यानी कि क, और जब मूर्धन सब मिलता है ना तब जाकर के ये बनता है। इसीलिए हम लोग जो है ना इस छ के पहले आधा क का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, शैक्षिक, जैविक, तैराक, मैदान। ड क में ऐ की मात्रा पढ़ेंगे डकैत, त है डकैत, कै मोरा, कैमरा, कैलाश, बैटरी, दैनिक दैनिक, सैनिक सैनिक। दोस्तों एक बार और आपको बता दूं जिससे कि आपको जहन में बैठा रहे, ऐ की मात्रा दो एकले के रूप में होगा, ठीक है। और जिस अक्षर पे लगेगा उसके साथ में ऐ का साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे देखो क है और क के ऊपर लगेगा दो एकले, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क के साथ में ऐ की साउंड, कै। जैसे ख है, ख के ऊपर लगाएंगे दो एकले, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे खै, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग पढ़िएगा ऐ की मात्रा को। यहाँ पे देखिए, फैसला फैसला, फ के साथ में ऐ का साउंड, फैशन फैशन, तैयार तैयार, हैरान हैरान, सैलून सैलून, बैठक बैठक, फैलाव फैलाव, तैरना तैरना, पैदल। तो इस तरह से करके आप लोग ऐ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को आसानी से पढ़ना सीख लीजिएगा। आइए अब हम लोग सीखेंगे ओ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 अक्षर की ओ की मात्रा से बने शब्द है। आ प क में देखो ओ की मात्रा इस तरह से है, ठीक है, यानी कि एक एकले, ठीक है। ओ की मात्रा रहता है एक एकले और एक डंडी के साथ ओ की मात्रा लगता है, ठीक है। जैसे इस तरह से लगेगा क पे, यानी कि क के आगे एक डंडी और ऊपर एक एकले लगेगा, तो इसको पढ़ेंगे क के साथ में ओ का साउंड, को। वैसे ही ख है और ख के आगे एक डंडी और ऊपर एक एकले जब लगेगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग खो, ठीक है। इसी तरह से ओ की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शब्द को अब हम लोग पढ़ते हैं। आ प क में ओ की मात्रा यानी कि एक डंडी और एक एकले लगा है क में, तो पढ़ेंगे को। आप को आपको, देखो ढ के आगे एक डंडी और ऊपर एक एकले उठा है, तो पढ़ेंगे ढो लक ढोलक। ड के आगे देखो एक डंडी है और ऊपर एक एकले उठा है, तो पढ़ेंगे डो क री डोकरी। यहाँ पे ट होगा, ठीक है, यहाँ पे ट होगा और ओ की मात्रा ऊपर उठा होगा, टोकरी, ठीक है। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। उ स क में ओ की मात्रा उसको, बस अपने ध्यान में ये रखना, एक एकले और सामने एक डंडी होगा तो उसको हम लोग ओ की मात्रा बोलते हैं और उसको ओ के साउंड में पढ़ेंगे। जैसे क पे लगा है तो को, क के साथ में ओ का साउंड, उनको। आ प को आपको, कोमल कोमल, टोकरी टोकरी, कटोरी कटोरी, बोतल पोटली, ढोलक कोयल, मोटर भोजन मोटर भोजन, ढोकला समोसा, भोलन सोचना रोकना, मोड़ाव मोड़ाव, ठीक है, यहाँ पे मुड़ाव होगा, मोहन छोकड़ा, रोहन सोहन, पोपल मोपट पोपट, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग पहचान में रखिएगा कि एक एकली और एक डंडी सामने होगा तो उसको हम लोग ओ पढ़ेंगे, ठीक है। ओ की साउंड में पढ़ेंगे। जैसे क पे लगेगा एक डंडी और एक एकली को, ख पे लगेगा एक एकली और एक डंडी तो खो, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग ओ की मात्रा से बने शब्दों को बहुत ही आसानी से पढ़ना सीख लिए हैं। आइए अब हम लोग सीखेंगे औ की मात्रा से बने 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्द हैं और इसको हम लोग सीख रहे हैं पढ़ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों ग है तो ग पे होगा औ की मात्रा इस तरह से, ठीक है, यानी कि 2 एकले ऊपर
और एक डंडी नीचे झुका होगा, ठीक है, तो ये होता है औ की मात्रा। दो एकले ऊपर और एक डंडी सामने रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे औ की मात्रा। ग के साथ में औ का साउंड निकालेंगे, गौ र व गौरव। देखो यहाँ औ सत औसत कौशल कौशल, दौड़ना दौड़ना, औजार औजार, कचौड़ी कचौड़ी, गौरव गौरव, खिलौना खिलौना, अवसर अवसर, औरत औरत, औषधि औषधि, कौशल कौशल, दौड़ना दौड़ना, गौरव गौरव। बस यार ये ध्यान में रखना अपने, ओ की मात्रा जो होता है ना, औ की मात्रा, दो एकले ऊपर और एक डंडी सामने रहेगा, यही औ की मात्रा होता है। जिस अक्षर पे लगेगा औ के साउंड में पढ़ेंगे। जैसे क है और क के आगे एक डंडी और दो एकले ऊपर उठा होगा तो पढ़ेंगे कौ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो च पे है दो एकले और एक डंडी, तो पढ़ेंगे चौ दह चौदह, चौकठ चौकठ, पकौड़ी चौपाल, रोशन मौसम, तौलिया चौरस, बौछार बिछौना। तो इस तरह से करके हम लोग औ की मात्रा से बने शब्दों को बहुत ही आसानी से यहाँ पे पढ़ना सीख लिया है। आप लोग भी बहुत ही आसानी से सीख लीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं अन की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिए अन की मात्रा से बने 3 अक्षर के शब्द हैं और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। यहाँ पे देखिए अन की मात्रा जो होता है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बिंदु के रूप में होगा, ठीक है, अनुस्वार के रूप में। इस अनुस्वार को हम लोग आधा न और आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए च है और च के आगे लगा है एक अनुस्वार, तो इसको पढ़ेंगे चन द न चंदन। यहाँ पे देखो रंगत रंगत, पंकज पंकज, अंजन अंजन। म ह में अन की मात्रा, तो पढ़ेंगे हन गा महंगा। अब यहाँ पे देखना म के रूप में इस अनुस्वार का उच्चारण होगा कम, ठीक है, कम पनी कंपनी, जंगल जंगल, कंपन कंपन, संजीव संजीव, संगत संगत, रंगत रंगत, पांडव पांडव, अंदर बंजर बंजर। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, अन की मात्रा को। यहाँ पे देखिएगा हंगामा हंगामा, संसार संसार, रंजन रंजन, संकट लंदन, जयंती बसंत, चंदन मंजर, चांदनी मंजर, दबंग नंबर। ठीक है, ये जो अनुस्वार है ना, आधा न आधा म पढ़ते हैं, ठीक है, आधा म और आधा न के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नंबर, कंगन, अनंत, अंकुर, अंजन, बंकट, करंट, आनंत, ठीक है। मंदिर, संहार, शंकर, संसार, संदार, मंजन, लंगूर, अंगूर, वंचित, इंजन, इंसान, इनकम, मलंग, चंगुल, नारंगी, पंकज, वारंटी, संतान संतान, अंतिम, संबंध, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग अन की मात्रा को पढ़ते हैं। भंडार भंडार, मंचन मंचन, छलांग छलांग, जंगली जंगली, जंदर
जंदर। बस अपने ध्यान में ये रखना ना दोस्तों, एक बिंदु लगा होगा अक्षर के ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग आधा न और आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगी तो आपका जो है ना उच्चारण सही होगा। तो दोस्तों अब आइए, अब हम लोग सीखते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना, ठीक है। यानी कि दोस्तों चंद्र बिंदु की मात्रा किस तरह से होती है और किस प्रकार से होती है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, तब हम लोग पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, चंद्र बिंदु की मात्रा होता है चांद की आकार में, और इस पे एक अनुस्वार लगा होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है। इसी को हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा या अनुनासिक की भी मात्रा बोलते हैं, ठीक है। और इसका उच्चारण हम लोग करते हैं नाक के रूप में, मुंह और नाक के दोनों के मेल से इसका उच्चारण हो पाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा टनी, ऊँटनी। जैसे यहाँ पे देखो पा, ठीक है, और क, पाक है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिंपल वे में पाक, और प पे लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प को नाक और मुंह दोनों के रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को मेल से हम लोग पढ़ते हैं पांक, पांक। जैसे यहाँ पे देखो चा, ठीक है, चा है और झ है, यानी कि चा झ। तो पढ़ेंगे क्या, च पे जब लगाएंगे हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा तो पढ़ेंगे इसको चाझ, चाझ, ठीक है। चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है ना, उसको हम लोग नाक और मुंह के दोनों को मेल से उच्चारण करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे बिंदियाँ, रसियाँ, रखूंगा, हंसाना, चांदनी, कॉपिया। ये जो है ना ओ की मात्रा का मतलब होता है, ओ का साउंड निकलता है। जैसे क पे लगा है तो कॉपिया, फूंकना, कहूंगा, आशंका। इस तरह से करके जो है ना चंद्र बिंदु की मात्रा को हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ढूंढना, ढूंढना, गोलियां, गोलियां, फूंकना, पहुंचा, पहुंचा, हंसना, हंसना, चीटियां, चीटियां, गोटियां, गोटियां, शक्तियां। बस चंद्र बिंदु की मात्रा को हम लोग नाक और मुंह के दोनों के मेल से उच्चारण करते हैं, ठीक है, तभी उच्चारण इसका सही हो पाता है। शंकूंगा, सकूंगा, ठीक है, सकूंगा, सकूंगा, बत्तियां, कंघियां, खटियां, बांसुरी, महंगा, गुत्थिया, मूर्तिया। ये जो रेफ की मात्रा दिख रहा है आपको, त पे लगा है, त से पहले आधा र का उच्चारण इसका होता है, ठीक है। मूर्तिया, चिड़िया, खाऊंगा, पहुंच, झाड़िया, ठीक है, नालियां, मालाएं, रतियां, गाड़ियां, गुड़ियां, कौड़ियां, तालियां, जुतियां, टोलियां, जोड़ियां, सुर्खिया। आपसे बताया हूँ कि नहीं, ये जो रेफ की मात्रा है ना आधा र के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे ख पे लगा है तो ख से पहले आधा र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। सुर्खियां, जिस शब्द पे लगता है उससे पहले र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। बालियां, बालाएं, बुलाएं, साड़ियां, कलियां, शादियां, सर्दियां, ठीक है। र की यानी कि रेफ की जो मात्रा है ना उससे उसको हम लोग पहले उच्चारण करते हैं। जैसे द पे लगा है तो द से पहले आधा र का उच्चारण। सर्दियां, लांघना, बांसुरी, चोटियां, जातियां, गालियां, डालियां, फलियां, सेनाएं, घाटियां, स्त्रियां, तालियां, लहंगा, ठीक है। बस अपने जहन में ये रखना ना दोस्त, ये जो चंद्र बिंदु की मात्रा है ना, इस जिस भी अक्षर पे लगा रहेगा उसको हम लोग थोड़ा नाक से उच्चारण करेंगे, नाक और मुंह दोनों के मेल से उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क,
और क पे लगेगा जब चंद्रबिंदु की मात्रा तो इसको पढ़ेंगे क, ठीक है। नाक और मुंह दोनों के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है इसको। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग चंद्रबिंदु की मात्रा को जो है ना, यानी कि अनुनासिक की मात्रा को आसानी से पढ़ना सीख लीजिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अह की मात्रा से बने 3 अक्षर वाले शब्दों को। तो यहाँ पे देखिएगा अह की मात्रा है और इससे बने 3 अक्षर के शब्द है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने का यह बात है कि अह की मात्रा किस तरह से होता है और किस प्रकार से इसको हम लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अह की जो मात्रा होता है ना, 2 विसर्ग के रूप में होता है, ठीक है। और अह का स्वर इस तरह से होता है, ठीक है। और इसका ही मात्रा 2 बिंदु के रूप में होता है और इसको हम लोग अह की जो मात्रा है ना, ह के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। क्या? ह के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क है, ठीक है। और क के जब आगे लगेगा अह की मात्रा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कह। क्या पढ़ेंगे? कह। ये जो 2 विसर्ग है ना, ह के रूप में उच्चारण करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ख है और ख के आगे लगाएंगे जब 2 विसर्ग तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ख, ठीक है। वैसे ही सारे व्यंजन अक्षर पे लगते ही चला जाएगा और अह का साउंड यानी कि ह का साउंड निकलते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो अन त में अह की मात्रा तो पढ़ेंगे ह के रूप में अंततः, अंश तः, अंशतः, ईश्वरः, अस्तः, ठीक है, अस्तः, अशान्तः, अलेक्षः, क्रमशः, ठीक है। ये 2 विसर्ग को हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। बस अपने ध्यान में ये रखना कलशः, यहाँ पे 2 विसर्ग छूट गया है, अह की मात्रा होगा, ठीक है। कलशः, पा द प में अह की मात्रा 2 विसर्ग के रूप में और 2 विसर्ग को हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। पादपः, नृत्यः, पततः, पततः, फलतः, भवतः, भवतः, विभक्तिः, मीलामः, मिलामः, मूलतः। इस तरह से करके आप लोग, ठीक है ना, जेहन में अपने रख करके 2 विसर्ग को ह के रूप में पढ़ते हैं। ये जेहन में रख करके आप जो है ना हिंदी के अह की मात्रा से बने शब्दों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से इसमें पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। अह की मात्रा को आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए अब हम सीखेंगे आधे अक्षर के, यानी कि दोस्तों आधे अक्षर के शब्दों को पढ़ना। सॉरी दोस्तों, आधे अक्षर से बने शब्दों को पढ़ने से पहले रेफ की मात्रा को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रेफ की मात्रा में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है हम लोग को पढ़ने में। तो आइए रेफ की मात्रा को सबसे पहले पढ़ना सीखते हैं। रेफ की मात्रा जो है ना दोस्तों 3 तरह से होता है, ठीक है। एक तो लगता है अक्षर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अक्षर के ऊपर जो लगता है रेफ की मात्रा उसको आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे आधा स, वा और थ पे रेफ की मात्रा जब लगा है तो थ से पहले आधा र का उच्चारण आएगा। स्वार्थ, स्वार्थ। जैसे यहाँ पे देखो च है और इस च पे रेफ की मात्रा लगा है तो च से पहले आधा र का उच्चारण करेंगे। चर्च, पार्क, ठीक है। ब और त में रेफ है तो त से पहले आधा र का उच्चारण। बर्तन, पर्स, गर्दन, सूर्य, मर्जी, अर्थ, फर्क, मर्ज, धैर्य, चर्चा, आचार्य, दर्शक, वर्षा, अर्जित, शर्त, आकर्षण, तर्क, ठीक है। बस अपने ध्यान में ये रखना जिस अक्षर पे लगेगा रेफ की मात्रा उस अक्षर से पहले आधा र का उच्चारण करेंगे, आपका उच्चारण सही होगा। निर्धन, निर्धन, ध से पहले आधा र का उच्चारण निर्धन। वर्ण, हर्षित, जैसे स पे लगा है आधा रेफ की मात्रा तो स से पहले आधा र का उच्चारण कीजिएगा। हर्षित, पर्व, शर्म। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से रेफ की मात्रा जो होता है ना उसको सीख लीजिएगा अच्छे से। अब आइए 2 तरह से और होता है रेफ की मात्रा जो कि आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखना 2 तरह से किस तरह से रेफ की मात्रा होता है और, ठीक है। एक तो इस तरह से तिरछा लगता है, ठीक है, रेफ की मात्रा, और एक ऐसे लगता है भी के उल्टा में लगता है, ठीक है, रट्टार होता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो छात्र, छात्र, ठीक है। उ म में देखो रेफ की मात्रा तिरछा लगा है तो हम लोग म में मिला करके र को पढ़ेंगे। उम्र, भ्रम, ठीक है। यानी कि दोस्तों तिरछा जब लगे रहेगा ना रेफ की मात्रा तो उस भ में जैसे भ में र को मिला करके पढ़ेंगे भ्रम, भ्रम। जैसे यहाँ पे देखो प पे लगा है तो प में र को मिला करके उच्चारण करेंगे। प्र नाम, प्रनाम। जैसे रुद्र, रुद्र। द्रव्य, द्रव्य। ग्रहण, ग्रहण। प्रण,
प्रण, ग्राम, ग्राम। अब देखो यहाँ पे भी के उल्टा में लगा हुआ है, ठीक है, रेफ की मात्रा। राष्ट्र, राष्ट्र, ठीक है। ड्रामा, ड्रामा। प्रमाण, प्रमाण। आम्र, ताम्र। श्रम। तो इस तरह से करके आप लोग रेफ की जो मात्रा होता है 3 तरह से, उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग सीखेंगे आधे अक्षर से बने शब्दों को पढ़ना। यहाँ पे देखिए आधे अक्षर से बने 3 वर्णों के शब्द हैं और इसको आपको जो है ना पढ़ना सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अ है और आधा ल है और प के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों इसको संयुक्त अक्षर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त अक्षर कहने का मतलब ये होता है साथ साथ में जुड़ा हुआ और साथ साथ में हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना अल्प, अ और यानी कि अ को हम लोग सिंपल वे में पढ़ेंगे और ल प को साथ में पढ़ेंगे। अल्प, जैसे यहाँ पे देखो अ और न जुटा हुआ है तो न को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अन्न, अग्नि। अच्छा, छ को साथ में पढ़ेंगे। अच्छा। अंत, ऐप। आत्मा, आत्मा। तो और म को साथ में तमा, आत्मा। आर्य, ये आधा र होता है, ठीक है, रेफ की मात्रा, और य पे लगा है तो य से पहले रेफ की मात्रा को पढ़ेंगे, आर्य। आस्था, आधा स पढ़ेंगे और था, आस्था। गब्बर, जो आधा मतलब अक्षर का उच्चारण होता है ना मात्र के रूप में होता है, ठीक है। आपको जो है ना उसको मतलब पूरा क्लियरली सुनाई नहीं देगा जो आधा अक्षर को हम उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो है आधा और इसको जब हम उच्चारण करेंगे तो आपको जो है ना थोड़ा बहुत सुनाई देगा। कत्ल, कत्ल। कच्चा, कच्छ, कच्छा, ठीक है। च को पढ़ रहे हैं लेकिन आपको जो है ना पूरा क्लियरली नहीं सुनाई देगा। कच्छा, इसमें अ का साउंड नहीं होता है, ठीक है। जो आधा होता है ना इसमें अ का साउंड नहीं होता, इसीलिए आधा होता है। गुब्बारे, कब्ज, कन्या, काव्य, कच्न, गुल्ली, कृष्ण, कब्जा, कष्ट, काव्या, ग्वाला। देखो जैसे ग है आधा तो वह है पूरा, तो वह में मिला करके ग को पढ़ेंगे, ठीक है। ग्वाला, ग्वाला। क है आधा और इसके आगे जो है ना पूर्ण अक्षर य है तो पूर्ण अक्षर में क को मिला करके पढ़िएगा। क्यों की, क्योंकि। क्लास, क्लास, ठीक है। क्या, पूर्ण अक्षर य है और आधा क है तो पूर्ण अक्षर में आधा क को मिला करके पढ़िएगा। क्या, कृष्ण, गृह, खंबा, क्रांति, खट्टा। देखिए यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, जैसे यहाँ पे देखो ट है और ट में हलंत लगा है तो ये आधा क है, ठीक है। जिस अक्षर में हलंत लग जाता है उसको हम लोग आधा पढ़ते हैं, जिस तरह उस मतलब इस तरह से मतलब दर्शाया जाता है। देखो इस यानी कि अक्षर के नीचे हलंत लगा कर यह दर्शाया जाता है कि वो आधा है, ठीक है। उसमें अ का साउंड नहीं है और आपको अ का साउंड उसमें मिला करके नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखो खट्टा, जल्दी से पढ़ना है। कृष्णा, घृणा। गट्ठर, ठीक है, ट को आधा ही पढ़ना है। गट्ठर। ख्वाब, ख्याति, क्यारी, चक्र, गिप्पी, गड्ढा, गन्ना, खत्म, चम्मच, गुब्बारे, गिल्ली, गुत्थी, ख्याल, चंपा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप लोग को जो है ना जो चीज़ों की आवश्यकता थी हिंदी पढ़ने के लिए वो सारा चीज़ इसमें आपको जो है ना प्रोवाइड किया हूँ और आपको जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से हिंदी पढ़ना सीख सकते हो, ठीक है। एक बार में आपको नहीं आ रहा है 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें सारे चीज़ को मैं सिखाया हूँ, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा सारी चीज़ों को ना, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना हलवा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप इसको पढ़ना सीख जाइएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब जो है ना जितना इसमें कॉन्टेंट है वो सारे कॉन्टेंट को आपको जो है ना पढ़ना सीखना है, ठीक है। यानी कि जो मतलब आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये सारे मात्रा इसमें है, सारे चीज़ को आपको जो है ना पढ़ना सिखा दिया हूं अच्छा से। आपको एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है, 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप जो है ना इसी वीडियो के माध्यम से हिंदी पढ़ना निश्चित रूप से सीख जाइएगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी
प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप घर बैठे फ्री में हिंदी पढ़ना सीखते रहें, ठीक है। जिन दोस्तों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो दोस्तों आपको जो है ना दिल के गहराइयों से बहुत 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 शुक्रिया।